मेरी मम्मी की शादी 1938 में लाहौर में हुई थी। इट इज अ वेरी romantic type of a thing. She was going to on the road. She was crossing the road when my father was on the right on the light stop. So he was stopping, waiting for the people to cross the road, and he had come from Nairobi. वो नैरोबी से आए थे और उनके साथ जो उनका एक फ्रेंड बैठा था जो लाहौर का था। इट इज अगेन अ मैटर ऑफ चांस कि वो मेरी नानी को बहुत अच्छी तरह जानते। और फिर एक चांस और है कि मेरी नानी ने उनको बोला था कि देखो मेरे सब लड़कियों की शादी हो गई है, एक ये मनोरमा रह गई है, इसके लिए कोई अच्छा लड़का हो तो बताना। तो जब मम्मी और मेरी बड़ी मासी सड़क क्रॉस कर रहे थे तो मेरे डैडी ने कमेंट किया कि यार तुम्हारे लाहौर में भी इतनी सुंदर लड़कियां होती हैं। तो वो जो फ्रेंड था वो बोला इतनी पसंद है तो इसी से शादी करा दे तुम्हारी। तो वो कहते नहीं नहीं, आई वाज जस्ट एप्रिशिएटिंग, एप्रिसिएशन डजंट मीन दैट आई वांट टू मैरी हर। तो बात आई गई हो गई और वो जहां अपनी मीटिंग पे जा रहे थे वहां चले गए। मम्मी वहां से मार्केट गई थी, घर आ गई। और शाम के टाइम उन्होंने, वो जो फ्रेंड था, उन्होंने मिस्टर दास से बोला कि देखो उसी दिन उनको ये मैसेज मिला था कि उनको इन हिज एब्सेंस ही वाज सिलेक्टेड एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन नैरोबी। तो इट वाज अ वेरी बिग थिंग बिकॉज प्रेजेंस बहुत जरूरी होती है ऐसी चीजों में। और वो एब्सेंस में लोगों ने उनको सिलेक्ट किया था। तो उन्होंने कहा कि दास आपको जल्दी वापस जाना पड़ेगा नैरोबी, क्योंकि उधर आपके लिए बहुत लोग उतावले हो रहे हैं और आपके लिए फंक्शंस हो रहे हैं, तो आपका उधर होना बहुत जरूरी है। और उसी दिन उसने बोला कि अब एक तो हो गया काम आपका कि आप सिलेक्ट हो गए हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो अब आप ये लड़की पसंद आई है तो शादी भी कर लो। तो एक्चुअली मेरे डैडी की मेरी मम्मी से पहले एक लव मैरिज हुई थी, जूइश थी वो लड़की, और 7 इयर्स तक उनका अफेयर रहा। लेकिन ऐसा हुआ कि वो लड़की बहुत अच्छी थी और बहुत बीमार थी। डॉक्टर्स ने कहा कि आफ्टर 7 इयर्स कि ये अब जी नहीं सकती, उनके किडनी में गड़बड़ थी। तो और तब तक वो वेट करते रहे कि ये ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। तो मिस्टर दास, माय फादर वाज सो गुड कि उन्होंने कहा अच्छा मैं, हर नेम वाज लिली, तो कहते मैं लिली को नहीं बताऊंगा कि ऐसी बात है, लेकिन मैं आई वांट हर टू हैव द सेटिस्फैक्शन दैट आई लव्ड हर एंड आई मैरिड हर। तो उन्होंने लिली को बोला कि मैं सोचता हूँ जल्दी से शादी कर देते हैं। और उन्होंने जूइश राइट से और हमारे वैदिक राइट से दोनों तरह से शादी करी। वैदिक राइट से उनका नाम सरस्वती रखा था और डॉक्टर्स ने सख्ती से बोला था कि शी शुड नॉट बिकम प्रेग्नेंट, क्योंकि अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो वो मर जाएगी, नहीं जी पाएंगे। अब ये स्टेज आ गई कि डॉक्टर्स ने फिर उनको बोला कि अगर अब ये प्रेग्नेंट हो भी जाती है तो भी मर जाएगी। तो मेरे डैडी के दिल में आया कि इसकी लास्ट इच्छा है कि इसके बच्चा हो जाए, तो let her have that pleasure also, and she became pregnant, और उसके बाद she died। और उसकी डेथ को भी हो गए थे 4 साल। तब मेरे डैडी ने शादी नहीं कराई थी, he never even looked at anyone,
अब लाहौर आए थे ये अपनी कॉन्फ्रेंस के लिए, जब पीछे से सिलेक्ट हो गए, और वहीं पर अब वो जो फ्रेंड था वो कहता है यार तुम्हें अब कब तक अकेले रहोगे, यू नीड अ कंपेनियन, एंड इफ यू लाइक द गर्ल वी कैन, आई नो द फैमिली इज वेरी गुड। हमारे मेरे जो नाना जी थे वो आर्य समाज के बहुत बड़े संत थे, उन्होंने संन्यास लिया हुआ था और उनका नाम था स्वामी सदानंद जी। जो भी आर्य समाज के पुराने लोग हैं, मतलब लाहौर टाइम के लोग हैं जो भी, तो वो उनका नाम मेंशन होने पर ही जान जाए। वो बहुत लर्नेड थे, उनकी आत्माराम एंड सन्स लाहौर से बहुत बुक्स प्रिंट हुई थी, बहुत आत्मज्ञानी थे। लेकिन जब लाहौर और इंडिया अलग हुआ, पाकिस्तान इंडिया का लड़ाई हुई, उसमें आत्माराम एंड सन्स को आग लग गई, उससे सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स और उनकी बुक्स जो थी वो जल गई और उनका कोई निशान नहीं बचा। सिर्फ मेरे पास एक उनकी पतली सी किताब है, प्रार्थना पुस्तक, जो मैंने अपनी बुक के बैक में प्रिंट करवाई। और अब वो फ्रेंड गया, मिस्टर दास को बोला कि आप शादी करो, इनको देख लो, अच्छा बात कर लो। उन्होंने उनका अच्छा मैं उसकी लड़की की मम्मी को और लड़की को और उसकी सिस्टर को लेके आता हूँ। तो वो होटल में ही उनको लेके आ गए और मेरी नानी ने कहा कि उन्होंने मेरी नानी को सारा बता दिया कि मैं ऐसे विडोअर हूँ और मैंने अब तक शादी दोबारा नहीं की थी और ये ऐसे ऐसे प्रॉब्लम थी, सब कुछ बता दिया। मेरी नानी ने कहा बेटा, उन्होंने कहा शादी कल होगी क्योंकि परसों की मेरे को फ्लाइट लेके वापस जाना है। तो मेरी नानी ने कहा, वो पुराने जमाने की थी, कि बेटा मैं बारात की आवो भगत भी नहीं कर सकूंगी, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, लड़की की डाउरी बनानी है। तो वो इतने अच्छे थे, उन्होंने कहा मां जी शादी मेरी गली में नहीं होगी, जैसे लोग बारात लेके जाते हैं वैसे नहीं होगी, मेरे जितने भी लोग आएंगे वो इसी होटल में आएंगे, मैं ऑर्गेनाइज करूंगा, सब कुछ मैं ऑर्गेनाइज करूंगा। आपकी बेटी के कपड़े और जेवर भी आप सिर्फ बेयर लड़की दोगे मुझे, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपका। तो माँ जी रो पड़े उनकी इस बात पर। तो वो कहते नहीं बेटा ऐसे कैसे होगा, तो कहते फिर शादी कैसे होगी, मुझे तो वो लड़की चाहिए जिससे मैंने कुछ नहीं लेना। फिर वो मान गई और अगले दिन मामा की शादी। ट्रिब्यून की हेडलाइंस आई थी, ऑनरेबल ईशा दास विंस member of parliament seat as in his absence as well as a bride at Lahore। तो बस वो चले गए उधर और बड़ा इल फेट रहा कि मेरी मम्मी की शादी सिर्फ 4 साल रही, क्योंकि मेरे डैडी की पोजीशन बहुत बड़ी थी और इतनी बड़ी और इतने ऑनरेबल पोजीशन थी कि लोग बहुत जेलस होते थे और उनका उन्होंने मर्डर प्लान किया। वो करा उन्होंने धनतेरस, दिवाली से 2 दिन पहले, 6 नवंबर को उन्होंने वो मर्डर प्लान किया और शाम के 6 बजे। और मेरे डैडी को उन्होंने वार्निंग भेजी कि जो हमारी शर्तें हैं उनको आप मान जाइए, नहीं तो हम आपको शाम को 6 बजे मार देंगे। अब हिज एक्सेलेंसी ने बोला मेरे डैडी को कि आप आयरन ब्रेस्ट पहनो दास, योर लाइफ इज इन डेंजर। तो वो हंस के बोले कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, मेरे को कुछ नहीं होता। तो उनके ऑफिस के बाहर हिज एक्सेलेंसी ने स्पेशल गार्ड्स गनमेन्स लगाए, लेकिन क्योंकि वो चीफ इमिग्रेशन ऑफिसर भी थे तो उनसे पासपोर्ट्स पे उनके परमिशन के बिना आप कंट्री नहीं छोड़ सकते। तो वो प्रिटेक्स्ट पे 4 हिंदुस्तानी लोग आए, जिसमें से कि 2 सरदार थे। और उधर उस जमाने में ज्यादा कारपेंटर्स होते हैं, अनएजुकेटेड क्लास है। अब वो लोग पैसे के हैं, जो पैसा दे देगा उस वो उनको खरीद लेगा।
अब वो गनमैन ने बड़ा रोका, और वो धक्का मुक्की करके कि हमने तो जाना है, हमें जल्दी है, हमको साइन चाहिए 10 के। अंदर आए और उन्होंने अपने पासपोर्ट के साथ और भी एक थब्बी फेंकी, उसकी कागजों की, कि इनको साइन करो, जो उनकी लेजिटिमेट वांट्स थी उनके ऊपर साइन करो। तो ही रिफ्यूज्ड, कहते हैं मैं कंट्री के अगेंस्ट कुछ नहीं करूंगा। उन्होंने कहा अगर आप साइन नहीं करेंगे हम आपको शूट कर देंगे। इससे पहले कि गार्ड्स शूट करते, उन्होंने डैडी को वही शूट कर दिया। और चांस था कि उस दिन शूट किया जिस दिन नैरोबी के जो बड़े बड़े डॉक्टर्स थे उन सब की वहां से 200 किलोमीटर दूर मीटिंग थी, कॉन्फ्रेंस थी। अब इनको जब तक हॉस्पिटल लेकर गए, ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो गया था, इनको सेव नहीं कर पाए। और उधर जो मेरी मम्मी थी, उनके रियल छोटे ब्रदर की शादी आ, मम्मी ने और मेरे डैडी ने मिलके की थी। और वो युगांडा रहते थे। युगांडा उनका फर्स्ट बेबी होना था। तो मेरे डैडी को वार्निंग्स आ रही थी। उन्होंने कहा कि ये टॉलरेट नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने कहा मनोरमा तुम ऐसा करो कि चांद के घर चले जाओ, युगांडा, उसका फर्स्ट बेबी होने वाला है, टेक केयर ऑफ हिज वाइफ एंड यू बी देयर विद देम। तो मम्मी चले गए। अब उन दिनों लेटर्स पोस्ट पीओ बॉक्स नंबर पे आते थे। तो उस दिन मम्मी मेरे मामा जी के साथ पीओ बॉक्स जा रही थी लेटर लेने के लिए मेरे डैडी की। जाने से पहले उनके हाथ का, वो रिस्ट से लेकर आर्म तक का चूड़ा था एक हाथ का। तो उनको कहते हैं मनोरमा वहां से ना अपना दूसरे हाथ का भी चूड़ा बना के आ। तो उसी दिन शाम को वो चूड़ा बन के आया था। और 4.5 साल हुए थे शादी को, लेकिन उनके पास सारी पार्टी वेयर साड़ीज, कोई ऑर्डिनरी प्रिंटेड प्रिंटेड साड़ी नहीं। तो कहते थे नई सारी उम्र है प्लेन पहनने की, अभी तुम यही पहनो। घर में 9 नौकर थे, कोई जरूरत नहीं थी किसी काम की। तो कहती कि आपको ना यही पहनना है। उस दिन उन्होंने मुकैश वाली साड़ी पहनी, दोनों हाथों में चूड़ा पहना हुआ। और जैसे ही गाड़ी चलाई मेरे मामा जी ने, तो इतने में पीछे से एक और गाड़ी, अभी कोठी में ही थे, गेट से बाहर नहीं गई थी, तो देखा एक गाड़ी आई है और वो इनकी कार के पास रुकी। मामा जी गाड़ी में से उतर गए तो फॉरेनर्स थे उसमें 4। वो उनको अंदर ले गए ड्राइंग रूम में, और आधा पौना घंटा हो गया वो बाहर ही नहीं निकले। अब मेरी मम्मी बड़ी इम्पेशेंट हो रही थी। वो भागी कोठी में कि क्या हो गया, इतनी देर हो गई है, ये लोग बातें करते जा रहे हैं। वहां देखा कि मेरे मामा जी बहुत बुरी तरह से रो रहे हैं। तो मम्मी ने कहा क्या हुआ आपको चांद, आप रो क्यों रहे हो? कहते नहीं 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 कुछ नहीं मनोरमा, तो इतनी जल्दी जा रही है ना तो मेरा दिल उदास हो रहा है। कहते मैं कहाँ जा रही हूँ, बेबी होने पे जाऊंगी। कहते नहीं आपके लिए इज एक्सीलेंसी ने प्लेन भेजा है, आपको अभी जाना पड़ेगा, दे हैव कम टू टेक यू। तो मा, मामा जी बोले मैं भी चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। अब कुछ बात इनको समझ में नहीं आई, सीधा फ्लाइट ले ली, नैरोबी पहुंचे। एयरपोर्ट पे कर्फ्यू सब जगह था, पिन ड्रॉप साइलेंस। और एयरपोर्ट से जैसे ही बाहर आए तो गाड़ी में ये अपनी बैठी हैं, तो देखा मॉब्स के मॉब्स लोगों के खड़े भी हैं। मेरे मम्मी बताते थे जैसे जवाहरलाल नेहरू की डेथ पर सड़कों पर दोनों साइड्स में इतनी भीड़, इतने मॉब्स थे। कैनेडी की डेथ पर जैसे थे, वैसे इनकी डेथ पर बड़े बड़े स्लोगन्स लेकर लोग उनके फेवर में बोल रहे थे, और रो रहे थे सब। मम्मी ने कहा ये क्या हो गया? तो घर पहुंचे तो वहां पर देखा कि जो वो जीप होती है वो रीत से भरी हुई है, और बॉडी को घर लेकर आए थे स्नान कराने के लिए। तो मम्मा के पास तो कोई, उन्होंने कहा मेरे पास तो कोई ऑर्डिनरी साड़ी ही नहीं है।
अब मेरी मामी जी उधर ही रहती थी, वो उन्होंने बोला मनोरमा तुम कपड़े चेंज करो। तो टाइम था नहीं ज्यादा। उन्होंने जैसे वार्डरोब खोली, इट वॉज द शॉक ऑफ हर लाइफ टू हर कि उसमें मेरे डैडी ने पहले से ही 1 डजन वाइट साड़ियां, वाइट लेस लगाकर, तैयार करके, फॉल वगैरह लगाकर सब हैंग करी हुई थी। उनके साथ के ब्लाउजेस, पेटीकोट्स, इट वाज ऑल रेडी। शी चेंज्ड एंड शी अकम्पनीड। अब जब उनका लास्ट राइट्स देने थे तो उनको तोपों की सलामी के साथ उनकी लास्ट राइट्स हुए थे। पूरा ऑनर मिला था उनको। अब उसके बाद जब वो घर आई तो चौथा था, और चौथे वाले दिन मेरी मामी जी को ड्रीम में मेरे डैडी आए। अब ये अकाल मृत्यु होती है जब किसी की एक्सीडेंटल डेथ हो जाए या मर्डर हो जाए या वो सुसाइड कर ले, तो इसीलिए कहते हैं ऐसी डेथ ज्यादा ठीक नहीं होती। हमको उसके उनके लिए, जाती हुई रूह के लिए बहुत प्रार्थना करनी चाहिए, बहुत जाप रखना चाहिए। तभी लोग भगवत गीता का पाठ रख लेते हैं, जाप रख लेते हैं। और उनको मेरे डैडी ड्रीम में आए और उनको कहते हैं कि सारा दिन मम्मा को मनोहर बुलाते थे, तो कहते हैं मनोहर सारा दिन रोती रहती है, उसको बोलना कि वो मुझे नहीं देख पाती, मैं उसको देखता हूँ और मेरे को बहुत दुख। तो सुबह होते ही उन्होंने मम्मी को बोला कि ऐसे ऐसे मुझे दास दिखे थे, तो उनको दुख मत दे, अब तो वो चले गए। तो मम्मी बहुत रोई और उन्होंने रात को सोने से पहले उनकी फोटो के आगे प्रे किया और प्रे करके कहती हैं कि हम दोनों डबल बेड पे साथ साथ तो सोए थे, आप उसको जो आए तो मुझे क्यों नहीं आए ड्रीम में? 1 महीने से मैं आपसे दूर थी, आपने मेरे साथ बात क्यों नहीं करी? उन्होंने बोला कि मनोहर रोया ना कर, मैं ठीक 2.25 साल के बाद तुझे वापस मिली। अब सुबह ये उठ गई। अब मैं एक बात सोचती हूँ, हम एक मरे हुए आदमी से प्रेयर करके सच्चे दिल से कुछ मांग सकते हैं, उनको प्रकट कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम सबके अंदर वो पावर है कि हम भगवान की जिस भी स्वरूप को आप प्यार करते हैं, लेकिन अगाध प्यार करते हैं, और अगर हम उनसे बात करें, सच्चे दिल से उनके लिए आंसू टपकाएं, तो वो हमें जरूर दर्शन। अब मामा ने कहा कि मैं तो अब इधर नैरोबी रह नहीं सकती, मेरा सारा कुछ तो मेरे को काटने को दौड़ता है। तो मम्मी को हिज एक्सीलेंसी ने बोला, स्पेशली आकर घर बोला कि मिसेस दास आप नैरोबी मत छोड़ो, आप ही तो हो दास के बाद हमारे लिए, आप मत छोड़िए। और हम आपको सारी फैसिलिटीज एज इट इज रहेंगे, एक्सेप्ट वी कैन नॉट गिव बैक दास टू यू। मामा ने कहा कि मैं इधर का एक सांस नहीं ले सकती, आई मस्ट गो बैक टू इंडिया। तो शी केम बैक टू इंडिया। जब वो इंडिया आई तो जो मेरी नानी थी, मेरी मम्मी बीइंग द यंगेस्ट ऑफ हर 10 चिल्ड्रन, वो बड़ी उदास थी। और थोड़े टाइम के बाद उन्होंने मम्मी को कहा, मम्मा बहुत छोटी थी उम्र में, हार्डली 28-29 ईयर्स ओल्ड, तो और सुंदर बहुत, इतनी सुंदर कि प्लेन साड़ी पहना दो तो उसमें फप फप जाती। तो सब कहने लगे, मेरी नानी कहने लगी कि मनोरमा अगर तुम शादी नहीं करोगी तो मैं मर नहीं पाऊंगी चैन से। मामा ने कहा कि माँ जी, जितना प्यार और इज्जत मुझे दास ने दी, इतनी कोई और आदमी, इंसान दे ही नहीं सकता अपनी वाइफ। मैं शादी नहीं कर सकती। बहुत मनाया, मेरे मामा जी भी आ गए थे अफ्रीका से इनके साथ, उन्होंने भी बहुत, बड़े मामा जी थे, उन्होंने भी बहुत समझाया, बहुत जिदें करी, फिर मम्मी मान गए।
और उन्होंने ट्रिब्यून में और बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में सब में निकलवा दिया कि मैट्रिमोनी में इनका। तो जो मेरे रियल डैडी थे, उन्होंने वो पढ़ा, मैट्रिमोनी पढ़ी, और उन्होंने इनको कांटेक्ट कर लिया। जब मांझी वगैरह ने उनको मिलने के लिए कहा और मम्मी को भी उन्होंने देखा, तो वो तो दीवाने हो गए और कहते मैं तो शादी इसी लड़की से करूंगा, आपकी जो शर्त थी। मैम उन्होंने कहा हमारी कोई शर्त नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें शरीफ लड़का चाहिए और हम सिविल मैरिज करें। तो अब सिविल मैरिज या तो बैचलर हो या डाइवोर्सी हो या क्या कहते हैं जिसकी वाइफ की डेथ हो गई हो, उसके अलावा कोई सिविल मैरिज कर नहीं सकता। लेकिन मम्मी ने इतना मोहित कर लिया था कि उन्होंने झूठ बोल के सिविल मैरिज कर। वो भी बहुत अमीर थे और उनके मोटर स्पेयर पार्ट्स के बहुत फ्लरिशिंग बिजनेस थे। बलूचिस्तान चकवाल में था, फिर देहरादून था, बॉम्बे था, दिल्ली था। तो ये सब जगह इनके शोरूम्स थे और इनके गोडाउन्स थे। अब मेरी दादी भी आ गई थी चकवाल, मेरे डैडी के पास, रियल डैडी के पास। तो वहां पर एक दिन दोपहर को मेरी दादी के मुंह से अ, सुमित्रा सुमित्रा नाम निकला। तो मम्मी को शक पड़ा, उन्होंने दादी से बहुत पूछा, लेकिन मम्मी को शक हो गया। तो जब मेरे डैडी आए तो उनको शाम को उन्होंने पूछा कि ये सुमित्रा कौन है? तो ही वॉज टेकन अबैक। कहते आपको किसने बताया? उन्होंने कहा मांझी बोल रहे थे ऐसे ऐसे। मम्मी ने कहा झूठ नहीं बोलना, मेरे से सच बोल। तो उन्होंने सारी बात सच बोल दी कि मेरी पहले शादी हुई हुई थी और मैंने अपनी वाइफ को छोड़कर आपसे शादी करी। मम्मी ने कहा आपने उसको क्यों छोड़ा? कहते वो मैंने 6 महीने शादी से पहले ही भेजा हुआ था, क्योंकि उसकी और मेरी बनती नहीं थी आपस में। मामा ने कहा लेकिन आपने मुझे धोखा दिया। तो कहते अब धोखा समझ लो, लेकिन मैं मजबूर था। तो मम्मी ने कहा अब मैं मजबूर हूं, मैं आपके साथ आगे की जिंदगी नहीं जी सकती। मालूम नहीं मैंने क्या कर्म किया था जिसके फलस्वरूप मेरा देवता जैसा हस्बैंड चला गया और मैं हिमालय पर्वत की चोटी से गिरी हूं। अब मैं और कर्म नहीं कर सकती। और उन्होंने उसी वक्त चकवाल के जो हिंदू समाज के प्रेसिडेंट थे, मिस्टर चड्डा थे, उनको फोन किया और उनको बोला कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है और मैं अब इधर नहीं रह सकती और मुझे हिंदुस्तान वापस जाना है, आप मेरा अरेंजमेंट कर दो। तो मम्मी उनके घर 8-10 दिन रुके थे। बहुत उन्होंने अपनी बहन की तरह उनको इज्जत दी। मम्मी को से खर्चा भी नहीं ले रहे थे, तो मम्मी ने कहा नहीं, मैं आपका 1 रुपया नहीं लूँ, मेरे को सारा खर्चा अपना देना है। और अगेन अनदर चांस कि उधर भी उनके पास मिस्टर दास की दी हुई साड़ियां और ज्वेलरी थी। तो वो मेरे जो रियल डैडी थे उनकी एक अंगूठी तक नहीं लेकर आए। सारी ज्वेलरी, सारे कपड़े, सब कुछ उधर छोड़कर वो सिर्फ जो उनका फर्स्ट हस्बैंड का था वो ही पहन के आ। अब जब वो निकलने लगी चकवाल से, तो मेरे डैडी ने बोला कि आप, बेबी होने वाला है अब आपका, 5th मंथ था मामा का, मैं होने वाली थी। तो मामा को बोलते हैं कि फर्स्ट वाइफ से कोई बच्चा तक था नहीं। कहते कि आप मेरे को बेबी से मिलने दोगे? मम्मी ने कहा हाँ ठीक है, एक शर्त है। उन्होंने कहा क्या शर्त है?
कहते शर्त यह है कि आप सुमित्रा को वापस लाओ, उसको पूरा ऑनर दो, उसको प्रेम प्यार से रखो, एंड मेक हर अ मदर। फिर जब मैं हुई तो मम्मी 9 हनुमान रोड रहते थे। तो वहां से जैसे ही गाड़ी उधर से मेन रोड से अंदर आती है जनपद के कोठियों में, तो वो हॉर्न बजाते थे। उन दिनों गाड़ियां इतनी ज्यादा तो होती नहीं थी। मम्मी गाड़ी का हॉर्न पहचानती थी, तो वो उसी वक्त अपने लैंडलेडी को फोन करके अपने पास बुला लेती थी। एक दिन लैंडलेडी ने बोला कि मनोरमा जी, आप हर बारी जब आपका हस्बैंड आता है, आप मुझे क्यों बुला लो? कहते देखिए, मैंने एक गलती कर दी और इतना बड़ा मुझे भोगना पड़ा है। कहते हैं ये कलयुग नहीं, ये कर युग है। इस हाथ करो, इस हाथ भराइयां साथ की साथ हैं, या फिर आप अगला जन्म। तो उन्होंने कहा कि अब मैं आगे कोई ऐसा कसूर नहीं करना चाहती कि मुझे उसके लिए बार बार जन्म लेना। तो उन्होंने कहा वो अपने बच्चे को मिलने आते हैं, मैं बच्चे से उनको नहीं रोक। जब मैं 4 साल की हुई तो वो जो सुमित्रा थी उसके मम्मी को उनको छोड़ने के बाद उसके बेटा हुआ। और बहुत खुश थे वो लोग। और जब मैं 4 साढ़े 4 साल की थी तो वो चकवाल में थे। उस दिन उनके पास कैश इन गिनीज फॉर्म था, गोल्ड की शक्ल में था। बहुत पैसा था उनके पास। और जो मेरी मदर थी, स्टेप मदर, वो अपने पेरेंट्स के घर गई हुई थी। बच्चा हुआ था तो उधर गई हुई थी। उनका एक मोहम्मदन बड़ा अच्छा फ्रेंड था। उसने, मेरे डैडी ने कहा यार तू आज इधर ही रह जा, मैं अकेला हूँ। वो तो इस ताक में था कि ये मेरे को बोले और मैं रह जाऊं। वो रह गया। ड्रिंक ड्रुंक में कुछ मिला के पिला दिया और बाद में उनको मार के बाथरूम में बंद कर दिया। सारा पैसा जो उसको पता था कहाँ रखा है वो सब लेके और वो भाग गया। अब 10 8 10 दिन में कोठी में से बदबू आने लगी। तो नेबर्स ने बोला कि बदबू बड़ी आती है। तो जाके पुलिस को इन्फॉर्म किया कि ये मिस्टर हरिवंश कुमार सब्बरवाल का घर है। और गाड़ियां तो उनकी चारों पांचों खड़ी हैं, लेकिन कोठी में से बदबू ऐसे बहुत गंदी बदबू आती है, आप चेक करो। और वो हमें दिखे भी नहीं अंदर आते जाते। जब पुलिस आई उन्होंने चेक किया तो बाथरूम में से उनकी डेड बॉडी। इट वॉज वेरी सैड। अब मेरी जो मम्मी थी, उन्होंने कभी उनसे 1 रुपया नहीं लिया। उनकी बॉम्बे बॉम्बे में अराउंड 44 डुप्लेक्स, वो जो क्या बड़े स्पेशियस फ्लैट्स होते हैं, मोस्ट एक्सपेंसिव इन द बेस्ट ऑफ सिटी, वो थे। बहुत प्रॉपर्टी, प्लॉट्स बहुत थे, बहुत कुछ था। उन्होंने कभी कुछ नहीं लिया। और सारा कुछ उनकी मेरी बुआओं ने, चाचे ने, उनकी वाइफ ने, उन सबों ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया। मेरे दादाजी ने मेरी मम्मी को बोला कि जब वो किरिया पर गई थी उधर, कि देखो मनोरमा, आशी के पढ़ाई लिखाई का, शादी का सारा खर्चा हम करेंगे। मम्मी ने कहा बाबूजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ मालिक का दिया हुआ है। तो कहते नहीं, उसको अपने बाप का भी कुछ मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा इसका नाम स्कूल में आशा दास, आशा ईश्वर दास लिखा हुआ है, उसकी जगह तुम आशा हरिवंश कुमार लिखवा दो। मामा ने चेंज करवा दिया। 5th क्लास तक उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, मेरा कोई उन्होंने देखभाल नहीं करी। मामा ने फिर उनके मन में आया कि देन व्हाई नॉट ईशा दास ने।
तो उन्होंने मेरा नाम ईशा दास कर। और इतने बुरे सदमे में से थी, तो वो बहुत भगवान की तरफ लगती, सारा वक्त जाप करती थी, सारे ग्रंथ पढ़े उन्होंने, और बहुत भगवान की तरफ उनका ध्यान था। ऐसा हुआ कि हनुमान रोड से हमने अ, इधर कोठी बना ली अपनी, शक्ति नगर। तो इधर हम जब आए तो हमारे घर के 5 मिनट की दूरी पर विष्णु भगवान का बहुत बड़ा मंदिर था। अब वहां उनको अच्छा लगता था, कोई सत्संग, कोई सारे ये शंकराचार्य वगैरह भी उधर आते थे, तो उनको बहुत अच्छा लगता था। एक दिन शाम का टाइम था, उनको बड़े जोर जोर से प्रवचन की आवाज आई। थोड़ी देर तो उन्होंने सुना, तो वो पूरा आत्मा का ज्ञान। तो उन्होंने मेरे को बोला, मैं 8th क्लास में थी तब, मुझे कहती है आशी चलो मंदिर चल। मैंने कहा अच्छा। तो हम मंदिर में चले गए, और उधर हमने क्या देखा कि लोग आ रहे हैं, बहुत बड़ा हॉल था। कोई राम जी की पूजा, राम लक्ष्मण सीता की पूजा कर रहा है, कोई माता रानी की कर रहा है, कोई शिवलिंग पे जल चढ़ा रहा है, कोई कृष्ण जी की कर रहा है, और महाराज जी का सत्संग सुनने एक बंदा नहीं बैठा। सिर्फ मैं और मेरी मामा बैठे। हम 1.5 घंटा बैठे रहे और सत्संग सुनते रहे, और बिना माइक के उनकी आवाज इतनी बुलंद थी कि वहां से हमारे घर तक आवाज जा रही। जब वो प्रवचन देख के सुशांत होकर बैठे, तो 5-7 मिनट के बाद मम्मी और मैं उनकी गद्दी पे गए और हमने प्रणाम किया। तो मामा ने पूछा, महाराज जी आप किसको सुना रहे थे? यहाँ सुनने वाला तो कोई था ही नहीं। जो आ रहे थे अपना काम करते थे और चले जाते थे, बैठा तो कोई भी 2 मिनट नहीं। कहते भाई तुम्हें किसने बोला हम किसी को सुना रहे थे? हम किसी को नहीं सुना रहे थे, हम अपने मन को सुना रहे। ये बहुत खोटा है, ये कोई बात नहीं मानता। इसको बार बार धमका के, हिला के, रोज मुझे झकझोरना पड़ता है कि तू कौन है, तू आत्म स्वरूप है, तू ये शरीर नहीं, तू आत्मा है, तू ज्योति है। मम्मा को बहुत अच्छा लगा। मम्मा ने कहा, महाराज जी मैं आपका सत्संग सुनना चाहती हूँ। उन्होंने बोला, बेटा जिस टाइम आना चाहो आ जाओ। मैं स्कूल जाती थी, मैं क्वीन मेरीज में थी। तो मम्मा ने कहा कि मैं इस टाइम आ जाऊंगी जब बेबी स्कूल जाती। और उतने घंटे वो उधर ही बैठ के उनसे सत्संग सुनती, और उन्होंने योग वशिष्ठ पढ़ानी शुरू करी। महाराज जी की पुस्तक उनके पास थी, और उसमें योग वशिष्ठ में, शायद आप सबको पता भी हो कि वशिष्ठ जी जो थे वो राम जी के गुरु थे, और वशिष्ठ जी ने उसमें राम जी को पूरा आत्मा का ज्ञान दिया है। आप लोग लेना चाहें तो ये लीजिए, हिंदी का है, गीता प्रेस गोरखपुर का मिलता है। योग वशिष्ठ लिख लीजिए। इसकी 2 पार्ट्स हैं। पहला योग वशिष्ठ है, और दूसरा है योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण, जिसमें सिर्फ आत्मा का ही ज्ञान। महाराज जी ने पहला वाला ग्रंथ तो मम्मी को पूरा करवा दिया। अब उनका जाने का टाइम आ गया था, तो वो कहती भाई हम जाएंगे। तो मम्मी ने कहा, महाराज जी आप अपना पता दे दो। कहते हमारा तो कोई पता ही नहीं है। तो मम्मी ने कहा, हम ग्रंथ पढ़ेंगे आपका। अब निर्वाण प्रकरण तो और भी कठिन है, तो मेरे को कोई प्रश्न होगा तो आप उत्तर कैसे देंगे? कहते जब तुमको प्रश्न होगा ना, हम तुमको उत्तर अपने आप दे देंगे। एंड यू विल नॉट बिलीव कि उनकी लेटर्स आ जाया करती थी, सिर्फ जो प्रश्न होता था उसका उत्तर होता। और वो प्यास पास रहकर भी
सर्वव्यापक बन चुकी। फिर एक दफा वो हमारे घर अक्सर आते थे। उनको सत्संग, सत्संगी ही तो सत्संग करने वाले को प्यारे होते हैं। और मम्मी के भी कोई कर्म अच्छे थे और मेरे भी कर्म अच्छे थे, जो इतनी छोटी उम्र में मम्मी ने उनसे नाम लिया, मेरे को भी नाम दिलवाया, और उन्होंने पूरा ब्रह्म मंत्र का नाम हमें कैसे जाप करना वो सिखाया। और उसके बाद कहते थे, भाई जब याद करोगे ना मैं आ जाऊं। और ऐसा ही होता था, वो अचानक आ जाते थे। और एक दफा आए तो उनके माथे पे अ, तिलक लगा हुआ था हनुमान जी का। जब वो तिलक देखा तो मैंने पूछ लिया, मैं छोटी थी, मैंने कहा महाराज जी आज आपने बड़ा अच्छा तिलक लगाया है। कहते भाई इसकी भी कथा है। मैंने कहा महाराज जी क्या कथा है। कहते हम बीकानेर गए थे सत्संग करने। तो कहते वहां पर आ, सत्संग के बाद हम ऐसे निढाल होकर बैठे, जैसे हमारे प्राण निकल गए, अभी निकलने वाले। कहते सारी संगत कोई 70-80 लोग थे, वो चले गए और एक बंजारा बैठा रहे। बोले कि वो बंजारा हमारे पास आया और कहता है महाराज जी आप आत्मा के ज्ञान के ज्ञाता हैं और मैं आपकी इस बीमारी का ज्ञाता हूँ। तो कहते हमें तो कोई बीमारी नहीं है बेटा। कहते अब आपको लग रहा है ना कि आपके प्राण निकलने वाले हैं। कहते हाँ कमजोरी बहुत लग हाँ। कहते अच्छा हम अगर आपको ठीक कर दें। तो कहते अच्छा अगर कर सकते हो तो कर दो बच्चे। तो उन्होंने घर वालों को बोला कि एक गिलास पानी का ला दो। महाराज जी के पास मंदिर था पीछे, वहां रख दिया और प्लेट से ढक दिया, उसको सॉसर से ढक दिया ग्लास। और उसके बाद वो आंख बंद करके पाठ करने लगे। और 5-7 मिनट के बाद उन्होंने आंख खोली और महाराज जी उसी कंडीशन में थे। उनको बोलते हैं लो महाराज जी आप ये पानी पी लो, अमृत पी लो। उन्होंने वो गिलास पानी कहते छोड़ना नहीं, पूरा पी लो। पूरा पी लिया। अब पीते ही वो ऐसे हो गया जैसे अमृत पी लिया, जैसे जान में जान आ गई। तो उन्होंने महाराज जी हैरान हो गए। कहते बेटा ये तुमने हमें क्या पिलाया। कहते महाराज जी हमने आपको इस ग्लास को में पानी भर के और ढक के और हनुमान चालीसा का पाठ किया, और उसमें इतनी शक्ति है कि आप देखो, निर्जीव थे जीवित से हो गए, ठीक हो गए। कहते बेटा ये तो ठीक है। कहते लेकिन मैं तो आत्मा स्वरूप हूं, तो मेरे ऊपर ये सब चीजें क्या असर करती। कहते महाराज जी ये जो तंत्र मंत्र होते हैं, यहां से बैठे लंदन कर दो। तो कहते अच्छा इतना ताकत होती है। कहते भगवान का ही तो नाम है। वो आप उतनी शक्ति से जब आप करते हैं, उतने मन से करते हैं, तो उसमें भाव आ जाता है, उसमें भी ताकत आ जाती है। और आपके ऊपर मरण किया है। कहते हम पर मरण कौन करेगा, हम सन्यासी। महाराज जी पीछे से बहुत बहुत अमीर घर के, वो 7 रियासतों के मालिक। और उनका जो परिवार था उसमें ये 7-8 भाई बहन थे। लेकिन रोज इनके घर में पैसे का झगड़ा होता था। एक रात ये बहुत दुखी हुए और घर छोड़कर इन्होंने संन्यास लिया। किसी जिन महात्मा के पास गए, उन्होंने 1 महीना इनको खूब सत्संग सुनाया और फिर इनको बोला कि अब तुम्हें वापस अपने घर जाना है हरि नारायण कर। हरि नारायण करने का मतलब भिक्षा मांगने जाना है अपने घर में। तुम्हारी माँ बहन घर वाले आकर भिक्षा देंगे और तुमको स्वीकार करनी है। अब अगर तुम वो स्वीकार कर सकते हो, वहां जाकर तुम्हारा रोना नहीं छूटता,
वहां जाकर तुम्हें कोई मोह नहीं होता, तब तो तुम सन्यासी ठीक। और अगर जरा भी रत्ती भर भी फीलिंग होता है तो हम आपको उसी वक्त आपके घर छोड़ दें। महाराज जी गए, हरि नारायण किया। माँ बहुत रोई, बहन बहुत रोई। उनके पर बिठा के उनको बोला आपके पसंद का खाना बना है, आपको खाना। तो उन्होंने कहा हमें भाई भूख नहीं है। तो कहते थोड़ा सा खा लो हमारी शांति, एक गराई सिर्फ। और वो आ गए वहां से। और जो महाराज जी के गुरु थे उनसे उन्होंने खूब आत्मा का ज्ञान लिया। अब देखो, रहने के लिए हमें सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है, बरसात भी होती है। वो वृंदावन में थे महाराज जी के गुरु। इन्होंने वृंदावन में जगह लेकर और अपना छोटा सा आश्रम बना लिया और अकेले रहते थे। धीरे धीरे वृंदावन के और साधु संत जिनके पास कोई रहने की जगह नहीं थी, वो इनको बोलते महाराज जी हम भी आपके साथ रह जाए। महाराज जी कहते रह जाओ, हम तो इधर रहते ही नहीं, हम तो रमता जोगी हैं, कभी कहीं कभी कहीं। और वो ही हुआ। अब उनके मन में, जो बाकी के साधु थे, उनके मन में ये द्वेष आ गया, उस जगह का मोह आ गया। मोह इतनी बुरी चीज है कि सन्यास लिया, घर छोड़ा, संपदा छोड़ी, और यहाँ एक छोटे सी जगह के लिए आपका मन बेईमान। अब वो जो बंजारा था उसने कहा देखो महाराज जी, हम आपको एक बात बताते हैं, आप आज के बाद माथे पर हनुमान जी का तिलक लगाओ। ऑरेंज कलर का तिलक मिलता है, उसको थोड़ा सा तिलक डब्बी में डालो और जोत का सरसों के तेल की कुछ बूंदों से उसको घोल लो। इतना पतला मत करो कि वो बह जाए, थोड़ा गाढ़ा हो। उसको आप रोज माथे पे रखो। तो उन्होंने कहा अच्छा, तिलक का क्या फायदा होगा? कहते हैं 100 100 कोस तक आपके पीछे कोई तंत्र मंत्र इफेक्ट नहीं करे। इस सखाली हनुमान जी के तिलक में इतनी शक्ति। तो कहते अच्छा। और कहते अगर आप इसके साथ, कहते अभी तुमने ये पाठ क्या पढ़ा था? कहते हमने हनुमान चालीसा पढ़ा था। और हनुमान चालीसा में इतना वजन है, इतना सत्य है कि आप अगर सच्चे मन से इसका पाठ करो तो नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। नासे रोग हरे सब पीरा, सब प्रकार का रोग पीड़ा ये हरण कर लेता है जो निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ करता है। हनुमान चालीसा पर इतना क्यों, और हनुमान जी पर इतना ही क्यों? इतने देवी देवता हुए, लेकिन जब राम जी जीत कर अयोध्या आए तो उन्होंने जितने भी सुग्रीव और जितने दरबारी थे, जितने लोगों ने उनकी उधर मदद करी थी, सबको किसी को कुछ किसी को कुछ उनकी इच्छा अनुसार दिया। अब रह गए हनुमान जी। तो सीता जी ने कहा इनको तो मैं अपना नवलखा हार दूं। नौलखा हार उतार के उन्हें हनुमान जी के गले में डाल। अब हनुमान जी तो भक्त, उन्होंने उठाया, मन का दांत से तोड़ा, कुछ नहीं है, फेंक दिया दूसरा मन का। अब दरबारी कहते सीता माँ किसको, बंदरों को बना दी टोपी, ये ठीक कहावत है, इनको तो समझ ही नहीं। तो राम जी ने शांत करा उनको, कहते हैं ठहरो, हम पूछते हैं ये क्या ढूंढ रहे हो? उन्होंने कहा ये मोती में से क्या ढूंढते हो? कहते मैं इसमें आपका नाम ढूंढता हूँ कि इसमें राम है कि नहीं। अगर इसमें राम है तो मेरे काम करी, तो मेरे लिए तो ठीक रहा। राम जी इतने इतने उनके प्यार में भर गए। उन्होंने कहा देखो मैं 14 कला संपन्न, कला होती है पावर देवता की।
जो अवतार आता है उसकी पावर है। उन्होंने कहा कि मेरे 14 कला संपन्न है और कृष्ण जी 16 कला संपन्न थे, और तुम्हारी भक्ति के कारण मैं तुम्हें वरदान देता हूं हनुमान कि तुम 64 कला संपन्न और तुम अजर अमर अविनाशी हो, तुम्हारा मरण नहीं होगा। आपको यकीन नहीं आएगा, जो वो कौन सा घाट है, 56 घाट है, क्या नाम है, मैं भूल गई हूँ बेटा, उधर आज भी कई बार हनुमान जी का दर्शन होता है। सफेद कपड़ों में वृद्ध हनुमान जी, और पीछे से उनकी लंबी सी दुम होती और चेहरा लाल होता है। कई लोगों ने उनका उधर दर्शन किया। अब भगवान एक है, साईं बाबा, शिरडी बाबा, शिव जी, माता रानी, विष्णु भगवान, शंकर जी, अलग अलग काल में, अलग अलग युग में भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान अलग अलग स्वरूप ले, और ये भगत का स्वरूप उन्होंने इस काल में पकड़ा, और उस उन्होंने अपनी भक्ति से अपने उम्र को अजर अमर बना। और इसके बाद मेरे जो महाराज जी थे, जब वो जाने लगे तो जाते जाते मेरी मम्मी को निर्वाण प्रकरण और योग वशिष्ठ और योग वशिष्ठ का निर्वाण प्रकरण, दोनों पुस्तकें अपनी दे गए, जो उन्होंने खुद पढ़ी हुई थी। तो इसलिए वो बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि इतने बड़े संत ने उनको पढ़ा। और एक उनकी माला थी, ये रोजवुड के मनकों की माला, वो 108 मालाओं की, 10 मालाओं की एक माला थी, जो कि मेरी मम्मा सुबह से लेकर अगले दिन सुबह तक उसको उसका जाप करती। और उनके माथे के ऊपर पूरा राम दरबार दिखता था। अगर आप उनका माथा देखो तो आपको मास में ही राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी, उनकी पूरी नसों के ऊपर राम राम लिखा हुआ। वो हाथ ऐसे करती थी तो ये जो आर्मपिट होती है, यहाँ पर हनुमान जी का मुंह बनता, मतलब उनके जाप ने उनके पूरे शरीर में हनुमान जी को ही कर दिया था। बहुत ज्ञानी थी मेरी माँ, बहुत ज्यादा ज्ञानी थी। बहुत लोग उनसे प्रश्न पूछने आ जाते थे, और वो इतनी जबरदस्त ज्ञानी थी कि उनको सब दिख जाता। हमारे घर के पास एक आंटी रहती थी, साईं बाबा के भजन में मेरे पास आती थी। हमारे घर में लेडीज और मिक्स भजन दोनों होते थे। थर्ड वेडनेसडे को सुबह 11 से 12 का भजन होता था, और फोर्थ वेडनेसडे को शाम को 6 से 7:30 का भजन होता था। तो वो बहुत सेवा करती थी, बहुत अच्छी थी। तो मम्मी कहती है मुझे, हनुमान जी का उन्होंने जैसे ये मंदिर लगा हुआ है तो नीचे गद्दी अलग हनुमान जी की, और थाल में कम से कम 9 जोते हनुमान जी की, बड़ी वाली चलत उसके पास नीचे गद्दी रखकर वो भी उधर ही बैठती थी। और गद्दी पर बैठी हुई थी तो उनको पता नहीं क्या दिखा। उन्होंने बोला, अशी जल्दी से जाके ना आप माथुर रानी को बुला के, राजकुमारी को बुला। 4 बजे थे, मैं फटाफट उनके घर गई। उनका घर भी सेकंड फ्लोर पे था। आंटी उस वक्त ताला लगा रही। तो मैंने कहा, आंटी आपको मामा बुला रहे। कहती, आशा जी इस वक्त तो हम हॉस्पिटल जा रहे थे, हमारे भाई का कल ऑपरेशन है। फिर उन्होंने कहा मामा बुला रही है, तो उनको लगा कि मामा को कुछ दिखा है शायद। तो कहती, अच्छा चलो हम पहले मामा के पास चलते। वो आ गई अंदर, और आकर मामा ने बिठा लिया गद्दी के पास। उन्होंने कहा, राजकुमारी जी ने तो एक शब्द नहीं बोला। मेरी मम्मी बोलती हैं, राजकुमारी तुम्हारा भाई बीमार है ना, अरविंद
कौन सा है? अरविंद हॉस्पिटल में लेके जा रही हो तुम? कहती है हाँ जी। तो कहते कल ऑपरेशन है? तो कहते हाँ। तो मम्मी ने उनको डब्बी में हनुमान जी का तिलक दिया और बोला 1100 रुपए। अब जैसे ये बेड पे लेटे हैं, आप लोग भी देख लीजिए, आपको समझ आएगा। यहाँ सिर है, यहाँ पैर है, हाथ में 1100 रुपए लो। आप डॉक्टरों के ऊपर इतना खर्च कर सकते हो? 1100 मिनिमम है। आप उससे ज्यादा अगर देने की समर्थ रखते हैं तो मुट्ठी में उतने रुपए लो। और हनुमान चालीसा का एक ऐसे मुट्ठी माथे पे टेको, चेस्ट पे टेको, पाँव पे लो, फिर ऐसे ही करते जाओ जब तक हनुमान चालीसा पूरी ना हो जाए। उसके बाद उनके माथे पे और चेस्ट पे और पाँव पे रख के आप वो पैसे ले जाना और अरविंद हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में इसका फल बांट देना। अब आजकल मोस्टली हॉस्पिटल्स में जनरल वार्ड नहीं होते, तो आप वो पैसा लाकर घर के नौकरों के कोई दे दो। पैसे नहीं देने, आप अनाज दे दो, देसी घी दे दो, सरसों का तेल दे दो, काले माँ दे दो, चावल दे दो, आटा की थैली दे दो। ऐसे आप जितने लोगों को बांट सको बांटो। उससे क्या है कि आपको दुआएं मिलेंगी। अब वो कहती है कि मम्मा मैं तो हॉस्पिटल जा रही हूँ और सिस्टर की ड्यू उनको तो रखा हुआ है अलग, तो सिस्टर तो मुझे अंदर ही नहीं जाने देगी। कहते तुमको कौन भेज रहा है? हनुमान जी ना, तुम चले जाओ। वो जब पहुंची तो उसी वक्त सिस्टर की ड्यूटी चेंज हुई। पहली सिस्टर गई, अभी दूसरी आई नहीं थी, तो माथुर आंटी फटाफट अंदर भाग गई और उन्होंने उनके ऊपर से पैसे वारे, हनुमान जी का तिलक उनके मस्तक पे लगाया और बाहर और विभूति दी थी वो उनके मुंह पे लगाई, जबान पे लगाई। अब उनको अब उन्होंने सिस्टर ने भी डांटा कि तुम गए क्यों थे अंदर, आपको पता है अंदर जाना अलाउड नहीं है। कहते अब नहीं, अब बिल्कुल भी अंदर कोई नहीं जाएगा। अगले दिन ऑपरेशन के टाइम पे माथुर आंटी वगैरह सब उधर, रिश्तेदार पूरा परिवार उधर पहुंचा हुआ था। लेकिन जब वो करके आई तो वो हमारे घर वापस आई और उन्होंने कहा माता जी जो आपने कहा था मैंने वो कर दिया। तो अब मैं हनुमान जी का प्रसाद लाके चढ़ाऊंगी जब उनका ऑपरेशन हो जाए। मम्मी ने कहा हनुमान जी प्रसाद नहीं मांगते, हनुमान जी बस एक फूलों की माला मांग, तुम एक फूलों की माला राजकुमारी इनको चढ़ाते। अब वो अगले दिन सोचती हैं कि हॉस्पिटल जाने से पहले माला चढ़ाई दूं। तो घर के पास पार्क था, पार्क में से फूल तोड़े, माला बनाई और जब चढ़ाई तो वो छोटी थी, वो हनुमान जी ने आगे गिरा दी। ऐसे 3-4 बार उन्होंने माला बनाई और वो नीचे गिर जाती। तब मम्मा ने उनको थोड़ा सख्ती से बोला कि बेटा, उन्होंने तुमसे कोई जायदाद नहीं मांगी, कोई पैसा नहीं मांगा, तुम्हारा प्रेम मांगा। फूल सबसे सस्ती चीज है। तो तुम एक एक दो दो या 5 रुपए, पांच 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 या 10-10 रुपए के दो माला लेके एक माला बना देते, इनके गले में डाल देते। तो कहती है अच्छा मैं उधर से आते आते ना हॉस्पिटल से गौरी शंकर के मंदिर से हार ला। मम्मी ने कहा इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं, वो कोई ऐसा बड़ा हार नहीं मांग रहे, पर इतना कि जो गले में आ जाए। वो जब अगले दिन गई हॉस्पिटल तो डॉक्टर्स ने, ऑपरेशन होना था उस दिन, ऑपरेशन के वक्त रिपोर्ट्स लगी तो डॉक्टर्स कहते हैं ये गलत ले आया आदमी को, ये रिपोर्ट्स गलत हैं, ये तो नॉर्मल है। तो डॉक्टर जो जिसका वो पेशेंट थे वो बोलते नहीं, ये तो 15 दिन से हैं, इनके सारे चेकअप्स हुए हैं, हमने ये सारी रिपोर्ट्स करी। कहते नहीं ये बदली गई है। उन्होंने वार्ड बॉय को भेजा दोबारा चेक करके। कहते जी और तो इस नाम का कोई पेशेंट ही नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर ऐसा है कि हम ऑपरेट नहीं कर सकते, एक बार इनका वापस सारा रिकॉर्ड बनाओ। सारी रिपोर्ट्स हाथ की हाथ उन्होंने वापस तैयार करी, वापस सारी रिपोर्ट्स। और डॉक्टर्स ने कहा इट्स अ वेरी बिग मिरेकल कि इतना बीमार आदमी जिसका इतना सीरियस ऑपरेशन और पेट का ऑपरेशन होना, चांसेस बचने के बहुत कम थे। तो वो कम से कम 25-30 किलो तो वजन लूज कर चुके थे।
तो कहते कि नहीं, बस हम इनकी कल परसों तक छुट्टी करते हैं। अब वो बड़ी खुश। अब वो गौरी शंकर के मंदिर से हार लाई, उन्होंने हार चढ़ाया। मम्मी ने कहा बेटा इतना बड़ा चौड़ा हार नहीं चाहिए था, तो तुम्हारे प्रेम का हार मांगते हैं। तो देखिए ये हुआ। फिर एक दफा और क्या हुआ कि हमारे घर के पास रेलवे लाइंस, तो मम्मी आधी रात के टाइम बैठी हुई थी, जाप कर रही। तो उनको लगा बंद दरवाजे से अंदर कोई आके मम्मी के पास बैठ गया, और बड़ा खूंखार सा डाकू जैसा लगा, माथा टेकता है और वो मम्मी को कहता है कि मेरी गति करा। अब मम्मा को उसका सारा दिख गया। मम्मा ने कहा मैं गति कराने वाली कौन हूं? तुम्हारे कर्मों से बोलो तुमको गति। तुम लोगों की हत्याएं करते हो, खून बहाते हो, लोगों का दिल दुखाते हो, और यहाँ आके भगवान से मांगते हो अपने कर्म ठीक करो। तो कहते कि माँ अब तो मेरा शरीर भी नहीं रहा, रेल के ट्रेन के भाग रहा था, पुलिस से बचने ट्रेन के नीचे कट गया। कहता कोई अच्छा कर्म किया होगा, जो पता नहीं मेरे को कौन सी शक्ति इधर ले आई। वो कम से कम 5 दिन तक वहीं बैठा रहा, और मम्मी उसको रोज बोलती अच्छा चलो जाप करो, उससे जाप करवाती। और फिर वो चुपचाप मस्तक प्रणाम किया। मम्मी ने कहा नाक की लकीरें निकालो। एक वो इस बात पर बहुत जोर दिया करती, कहती थी कि पुराने टाइम में स्कूलों में जब कभी आ, कोई बच्चा गलती करता था तो वो कहते थे कि नाक की लकीरें निकालो, मतलब ऐसे जमीन पे रगड़ो नाक, जो कि बहुत मुश्किल होता था। तो अब वो कहती थी कि आजकल मोटे ताजे शरीर है, नीचे झुकना, जमीन पर लकीर निकालना मुश्किल है। तो वो कहते थे ऐसे नाक की लकीरें निकाल, और गिन के नहीं, हनुमान चालीसा पढ़ते जाओ, अनगिनत अनगिनत माफी है, ये क्षमा मांगना है। हमने इस जन्म में और पता नहीं कितने जन्मों में जो कुछ भी हमने कर्म किए, जाने अनजाने, उनकी क्षमा। और एक सबसे बड़ी बात कि अगर आपको समझ आ जाता है कि मैंने उस इंसान का दिल दुखाया, तो उसी वक्त उसके पांव पड़कर माफी मांग। आपका जो कर्म है वो वही नलीफाई हो जाएगा, उसको पकने मत दो, बढ़ने मत दो। ये उनकी सबसे बड़ी शिक्षा। और वो यही कहा करते थे जितना मैक्सिमम जाप हो जाप करो। अब मेरा जो छोटा बेटा है उसकी शादी फिक्स हो गई थी 6 सितंबर, और मेरे मम्मी बहुत बीमार चल रहे। तो डॉक्टर कहता था कि इंजेक्ट करके जाता था कि सो जाए, पर वो सारी रात जाप करते रहे। मैं कई बार उनके हाथ से माला लेती तो वो कहते आशी तुम हाथ की माला ले लेगी, मेरा मन का तो चलता है ना, मेरे पास वक्त बहुत कम है। मेरी मम्मी के डेथ से 3 दिन पहले उनको ड्रीम आया, महाराज जी आए सुबह 4 बजे, और उन्होंने मेरे को आवाज दी। मम्मी ने, वो मंदिर में सोती थी, मंदिर मेरे बेडरूम का एडजॉइनिंग था, और क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी तो मैं बेडरूम का दरवाजा अपना खुला रखती थी। तो उन्होंने जैसे ही आवाज दी तो मैं गई कमरे में। कहती है बेटा अब मेरा जाने का टाइम आ गया। मैंने कहा मामा ऐसे कैसे बोलते हो, साईं की शादी नहीं अटेंड करनी आपने? कहती हैं, बस मेरा इतना ही संबंध था। मैंने कहा नहीं मामा ऐसे नहीं बोलो। कहते नहीं, अभी महाराज जी आए थे
और मेरे को बोलते हैं भाई कैसा है, वो ऐसे ही बोलते थे, भाई कैसा है, चलो चलता है। और मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे ले। अगला दिन मैं पूरा दिन बहुत डिस्टर्ब रही, बार बार भगवान से माफिया मांगती रही, उनकी उम्र मांगती रही। अब अगले दिन फिर वही सुबह 4 बजे उन्होंने फिर मुझे आवाज दी। तो कहते हैं बेटा अब तो बिल्कुल पक्का नहीं रुक सकती। मैंने कहा अब क्या हुआ मामा? कहते अब बाबा आए थे, हमारे सत्य साईं बाबा आए थे, और उन्होंने एक हाथ मेरी ठोडी पे रखा, एक हाथ मेरे कंधे पे रखा, और बोलती है माँ कैसा है, अच्छा चलो चलता है। और मेरे कंधे पे हाथ रखकर उन्हें मुझे पूनम चंद्र ऑडिटोरियम के पास, उस रोड पर है दोनों, और वहां काफी दूर तक उनके साथ मैं चल रही हूँ और अपने साथ ले। कहते जब वो ले ही गए तो अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अगले दिन शाम को उनकी जिस वक्त डेथ होनी थी, तो मैं जरा ही कमरे से बाहर गई थी, अदरवाइज मेरी गोदी में उनका सर था और मैं हनुमान चालीसा का ही पाठ कर रही थी। तो एकदम जैसे लॉबी में मैं गई हूँ, जोर से आवाज आई सांस लेने की। मैं भागी भागी वापस आई, मैंने उनका सर अपनी गोदी में रखा और मैंने जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू। जैसे ही हनुमान चालीसा का लास्ट वर्ड बोला, उन्होंने प्राण दिया। और उसके बाद उन्होंने मेरे को डेथ से, जब ये दर्शन हुए थे, उन्होंने कहा कि मेरे मरने पर मेरा सोग नहीं मनाना, रोना नहीं और ना किसी से सोग करने देना। मैंने कहा ठीक है। अब अगले दिन तो उनको जलाना था। वो निजधाम गुरुद्वारा पूसा रोड में भी सत्संग किया करती थी। तो वहां पता नहीं कैसे मैसेज पहुंच गई, मैंने तो किसी को कोई मैसेज नहीं पहुंचाई। तो मैं तो जिस वक्त की उनकी डेथ हुई, तो मैं सिर्फ जाप ही करती। जो आते थे अफसोस करने, वो भी अफसोस कैसे करें, हम तो जाप कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ जाप करने लग जाते थे। और जब हम निगम बोध घाट उनको लेकर गए, तो उस वक्त भी हम जाप करते करते सारे गए। वहां पहुंचे तो निगम बोध का वो जो थड़ा है ना, जिधर बॉडी को रख के स्नान कराते हैं और वो पिंडदान निकालते हैं, वहां पर तब उससे पहले 3 बसें भरकर निजधाम गुरुद्वारे से पाठी और संगत आई थी। जो उनके हेड पाठी थे, उन्होंने खड़े होकर इतना अच्छा कोई आधा पौना घंटा सत्संग सुनाया। उस दिन बहुत बड़ा दिन था, शिवरात्रि थी, और शिवरात्रि के दिन जाना बहुत शुभ है। और उधर बहुत सारी और भी लोग आए हुए थे अपनी बॉडीज को लेकर, वो सब आ गए हमारे उधर। उसके बाद जो उन्होंने और संगत ने उधर कीर्तन किया, तो वो जो लोग और आए हुए थे वो भी कीर्तन करने लगे। और जब उनको आखिरी हवन में डालते हैं बॉडी को, तो हम सब ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। वो सारे संगत भी थी, पाठी भी थे। वो पाठियों ने बाद में मुझे बोला कि बेटा एक गलती कर। मैंने कहा बाबा जी क्या गलती हो गई? कहते तुम्हारी माँ तो सारे शरीर में भगवान को लिया हुआ था, राम राम लिखा था, हनुमान जी थे, राम दरबार था, उनको तो जलाना अग्नि में देना ही नहीं चाहिए था, उनको तो जल प्रवाह करना चाहिए था। ऐसा शरीर संतों के शरीर को जल। मैंने कहा बाबा जी मुझे तो पता नहीं था, आपने पहले बोल दिया होता तो करते। तो कहते हैं जो मालिक की मर्जी, उनकी यही मर्जी। So devote your life, your world, your everything, give it to Swami, give it to